बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट गुलाम यासिन लेघारी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लीगल इशूज़। इतवार 25 फरवरी 2024 तमाम नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने तमाम नौ मुंतखब लीगी अरकान को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़राए का कहना है कि कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास रवां हफ्ते ही होगा, जिसमें अरकान हल्फ उठाएंगे। साबिक स्पीकर अयाज सादिक और चीफ वेब आफ्ताब शेख ने नौ मुंतखब अरकान से राब्ते किए हैं। नौ मुंतखब अरकान की बड़ी तादाद को पार्लियामेंट लॉजेस में सरकारी रिहाइशगाह अलाट कर दी गई। बताया गया है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के बाद कैद ऐवान का इंतखाब होगा। बताया गया है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के बाद कैद ऐवान का इंतखाब होगा। इत्तेहादी जमातों की जानिब से नामजद वज़ीर आज़म और सदर नून लीग शहबाज शरीफ भी रवां हफ्ते इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। वज़ीर आज़म के इंतखाब के मौका पर कैद नून लीग शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के इंतखाब के मौका पर कैद नून लीग नवाज शरीफ की आमद भी ऐवान में मुतवक्किल है। इत्तेहादी जमातों की तरफ से वज़ीर आज़म के लिए नामजद उम्मीदवार ने अपने एक बयान में कहा है कि सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए बाहमी इत्तेहाद की जितनी ज़रूरत आज है, इससे पहले न थी। मुल्क से गुर्बत, बेरोज़गारी और जहालत के खात्मे के लिए मिलजुल कर जदोजहद करना होगी। सादगी और कफ़ायत-शारी को अपनाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल अवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च करना होंगे। उन्होंने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी के लिए सियासी इस्तेहकाम और पुरअमन फ़िज़ा बेहद अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान तब ही खुशहाल होगा जब उसकी तमाम इकाइयाँ खुशहाल होंगी। तमाम सूबों की तरक्की मेरे दिल के करीब तरीन है। पहले भी माशी तरक्की इस्तेहकाम की रोशन मिसाल कायम की। अब भी मईशत को बेहतर बनाने के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे। जिंदा कौमें चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना जुर्रत और मेहनत से करती हैं। मुत्तहद होकर आगे बढ़ेंगे और मसाइल हल करेंगे। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को खुशहाली और तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। तब तक के लिए इतने काफ़ी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।